हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो ये मैंने वीडियो एक बनाई है बड़े दिनों बाद, बहुत सारे महीनों के बाद। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक जो क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे डिसाइड करें कि टेंथ के बाद क्या करना है, स्पेसिफिकली व्हाट शुड वी डू आफ्टर टेंथ। तो जनरली कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है, नाइन्थ एट्थ या इवन +1 +2 भी देख सकता है, बट एक स्टैंडर्ड के लिए मैंने इसको टाइटल दिया है कि टेंथ क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी। बेसिकली सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आप आए हो, तो आपके लिए थम्स अप। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अभी बिज़ी होंगे अपने पबजी में, बहुत सारे बच्चे बिज़ी होंगे कहीं चैटिंग में, इंस्टा की रील्स में, बट आप अपने करियर को लेकर के फोकस हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, एज अ टीचर में जब मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, गाइडेंस मांगते हैं। और मैंने जो नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं। उसका रीज़न कन्फ्यूजन का बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं करने को। अगर एक सिंपल रास्ता होगा तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। तो कन्फ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मुझे भी ये करना है, या इस प्रोफेशन में पैसे ज़्यादा होते हैं, ये करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सभी फैक्टर्स को हम देखेंगे कि क्या ये वाकई में इतने इम्पोर्टेंट हैं या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बच्चे जो कि अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं, या उनका जो मूड है अभी डिसाइडेड नहीं है, कि वो उनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि देखेंगे, देखी जाएगी, हो ही जाएगा, इस तरह के एटीट्यूड से चलता है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा अभी पबजी में बिज़ी है, या उसे लगता है कि मैं एकदम से गेमर बन जाऊंगा बहुत फेमस, या मैं एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर बन जाऊंगा, तो मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन इस पर मैं किसी और दिन एक और लेक्चर बनाऊंगा कि इस पर कैसे काम किया जा सकता है। हाउ ये सब जो चीज़ें हैं ये भी फिजिबल हैं, पॉसिबल हैं। बट फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो ये सब भी पॉसिबल है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इस टॉपिक को स्किप करके पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो करना है, सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लेके आपको जिस दिन भी आप डिसीज़न लोगे कि आपको क्या करना है, नंबर वन, फर्स्ट थिंग इज़ स्टॉप कंपेयरिंग। आपको किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी और स्ट्रेंजर से, दोस्त के दोस्त से, किसी और फेमस पर्सनैलिटी से खुद को कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? नंबर वन, सर्कमस्टांसेस। सबके जो हालात हैं वो डिफरेंट हैं, सबकी जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसी एक सर्कमस्टांस में कुछ पर्टिकुलर डिसीजन ठीक होगा, और दूसरे किसी सर्कमस्टांस में कुछ और डिसीजन ठीक होगा। तो इसलिए सर्कमस्टांस सबके डिफरेंट हैं, आपको कंपेयर नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज़, फाइनेंसेस, यानी कि मॉनेटरी कंडीशन फैमिली की या आपकी पर्टिकुलर कैसी है, उस पर भी आपके डिसीजन मैटर करते हैं। और इस पर आपको कंप्लेंट नहीं करनी है कि पैसे नहीं है या ज़्यादा है या जो भी है। डो नॉट कंप्लेंट, एक्सेप्ट करो किसी भी चीज़ को और आगे बढ़ो। एक्सेप्ट करो, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पायलट बनना चाहते हो और आपको लेट से पता चलता है कि उसकी जो फ़ीस है वो अबव 50 lakhs है, और अगर वो फिजिबल नहीं है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है, यही डेस्टिनी में है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। चीज़ हो सकता है कि थोड़ी देर मुश्किल होगी ये चीज़ एक्सेप्ट करने में, बट एक्सेप्ट करना ही इसका एक सॉल्यूशन है। फिर आपका इंटरेस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो इंटरेस्ट है, अगर वो इस फील्ड में है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, मैं किसी भी फील्ड को अभी बायसली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ वीडियो में, तो मान लेते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, या वो स्पोर्ट्स हो, या वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आपको ये देखना है कि क्या वाकई में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है उसमें। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या वाकई में आप पैसा और ये सब चीज़ें छोड़ करके 2 मिनट के लिए, क्या आप उस सब्जेक्ट को वाकई में इंजॉय करते हो? क्या वाकई में आप मैथ्स पढ़ते हो तो क्या वाकई में आपको इतनी खुशी होती है कि अरे वाह, क्या मज़ा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करा और मतलब लाइफ बन गई, ऐसी फीलिंग आती है? तो बिल्कुल मैथ्स आपके लिए बनी है। बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको प्लांट्स और पत्तों के बारे में पढ़ के
बहुत खुशी होती है। आप सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करते हो कि किसी प्लांट्स को देखना पसंद करते हो, घर में एक्वेरियम है उसे देखना पसंद करते हो, आपको इंटरेस्ट है जानवरों में, डेफिनेटली बायोलॉजी इज़ फॉर यू। तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ लेनी चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, कई बार आपका इंटरेस्ट और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दोनों डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपको लेट से कि बायोलॉजी अच्छी तो लगती है, बट जब वो पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर जो है आपका दिमाग काम नहीं करता है या इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो है, मुझे मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि जेन्युइन इंटरेस्ट वो नहीं है एक्चुअली। अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई में भी इक्वली होगा। फिर है आपकी गाइडेंस। गाइडेंस का भी डिफरेंस आता है, देखो हर एक की लाइफ में। गाइडेंस ये है कि क्या आपके पास जो आपने फील्ड पकड़ी है उसमें कुछ आपको कोई सीनियर है जो हेल्प कर सकता है, क्या कोई एक्सपर्ट है या कोई एक्सपीरियंस फैमिली मेम्बर है या कुछ है, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है जो आपको हेल्प कर सके। तो गाइड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ओपन सोर्स से आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। फिर आती है फैमिली। फैमिली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कोर्स है, कितने उसमें मेंबर्स हैं, कैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, कैसी उनकी सोच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा है लेट से कि आपने गेमर गेमर बनना है, तो एक अच्छा प्रोफेशन है आजकल की डेट में, गेमर बन सकते हो। बट मान लो कि आपकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती, तो आपको ये फैक्टर ज़रूर एक दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको वो छोड़ देना चाहिए, बट येस, दिस इज़ अ फैक्टर विच यू शुड टेक इन टू कंसिड्रेशन। लोकेशन। लोकेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर आजकल के टाइम पे नहीं है, क्योंकि आपकी लोकेशन इतना मतलब नहीं रखती, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, सब कुछ है। बट फिर भी लोकेशन कहीं कहीं पर फ़र्क डाल देती है। लेट से आप किसी ऐसे विलेज में रहते हैं जहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है, या बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, या बहुत अच्छा स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आएगा। बट हाँ, ये एक बहुत छोटा सा फैक्टर है, पहले कभी होता होगा, आज तो नहीं है। आज ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से सब कुछ यूनिवर्सली ओपन है। और कुछ छोटे मोटे दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, हर एक की लाइफ में अलग अलग होते हैं, तो सभी को आप डिफरेंस देखो, सभी की लाइफ में जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट की है कि आपके सर्कमस्टांसेस, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इनको इसलिए क्या नहीं करना, कंपेयर नहीं करना है। इसलिए जो भी आपका डिसीज़न है वो एक यूनिक डिसीज़न है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कंपटीशन। आपको अब तक पता अगर नहीं चला है तो मैं बता देता हूँ, यस, द रियल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंपटीशन। क्यों नहीं पता चलता है 9 10 तक, क्योंकि हम अभी उस छोटे एरिया में कुछ लिमिटेड बच्चों के बीच में उनसे compete कर देते हैं मैक्सिमम। लेकिन जब हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो NTSC हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी हो, IIT JEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या कोई लॉ के एंट्रेंस हो, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको पहली बार पता चलेगा कि अरे यार, यहाँ तो बहुत कंपटीशन है। क्योंकि मैथमेटिकल रेशो से अगर आप सोचोगे कि अगर लेट से कहीं कहीं पर 10,000 सीट्स हैं, तो 10,000 सीट्स के लिए नियरली 12 लाख 14 लाख लोग वहाँ पर compete करते हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन होता है, इस चीज़ को कंसीडर करना है आपने। देखो, आप इस तरह की भीड़ आपको मिलेगी जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे कंपटीशन वाला, तो बी रेडी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिश्तेदार ने ये करने को बोला है, पेरेंट्स ने ये करने को बोला है, बट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको खुद को पहचानना है। खुद को पहचानने का क्या मतलब है कि आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और जो भी थ्रेट्स आपकी लाइफ में हैं उन सबको, या उस करियर के अंदर जो भी आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट हो सकती है, उसे आपको कंसिड्रेशन में लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं। देखो, किसी भी करियर के लिए लेट से एक कोई करियर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, करियर ही है तो स्पोर्ट्स, ज़रूरी थोड़ी है कि सारे एग्जाम्पल पढ़ाई से ही होंगे। तो मान लेते हैं कि आपको एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आपकी जो हाइट है वो 6 फीट से भी कम है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिमेरिट है यहाँ पर। एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, अगर वो पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है। लेकिन अगर उसी गेम में आपकी हाइट जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, या उतनी है, एलिजिबिलिटी है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा दे रही है आपके करियर में, वो आपकी स्ट्रेंथ है, और जो चीज़ आपको पीछे ला रही है वो आपकी
वीकनेस है। फिर आती है हमारे पास आपकी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। बेसिकली मौका या अपॉर्चुनिटी मतलब कि क्या आपके लाइफ में कुछ करने के लिए अवेलेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डॉक्टर बन सकते हो? यस, अपॉर्चुनिटी है। यस, अपॉर्चुनिटी तो है, अवेलेबल है। एक फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो यस, अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। फिर आप देखो, क्या आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है? क्या आपके पास कोचिंग, देखो क्या कोचिंग एक 100% रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या आपके पास कोचिंग है? ऐसे छोटे छोटे आपको फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। अगर आपके पास वो है तो यस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और कई बार इसका नेगेटिव भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वहाँ पर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, मान लेते हैं, वैसे आजकल ऐसा मुश्किल है, बट यस, लेट अस अज्यूम कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यस, दिस इज़ अ थ्रेट फॉर यू। किसी भी करियर में आपको एंट्री लेने से पहले ये सोचना है कि क्या वहाँ पर आपके लिए कोई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट है। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस आप करो, पेन कॉपी लेकर के लिखो। अभी मैं इसका पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है, मैं हर फील्ड के लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो आपको रिसर्च करनी है। वैसे तो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस लाऊंगा, लेकिन आपको रिसर्च क्या क्या करनी है। नंबर वन, आपको अपना टाइमलाइन देखना है। टाइमलाइन का क्या मतलब होता है? बेसिकली टाइमलाइन का ये मतलब है कि जो भी आपने करियर की फील्ड चूज़ की है, उसको करने में कितना देर लगेगा। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मान लिया है कि मुझे या आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि इस एज से लेकर के इस एज तक मैं ये कर रहा हूँ। हो सकता है ड्रॉप करना पड़ जाए, हो सकता है मेरा 1 साल या 2 साल वहाँ चले जाए, हो सकता है मुझे पीजी करनी पड़े, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़े। तो इस तरह के सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करके एक टाइमलाइन समझनी है कि हाँ, मुझे ये करने में इतना टाइम लगेगा, मुझे 30 साल लगेंगे, 30 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब 30 साल तक पढ़ना पड़ेगा। या अगर मैं कुछ और चीज़ करता हूँ तो मुझे सिर्फ 25 साल तक पढ़ना पड़ेगा। या उससे भी कोई और काम करता हूँ तो 21 साल तक पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी ऑप्शंस हैं। आपको सबसे पहले टाइमलाइन देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप एक वर्किंग एज में आना चाहते हो। स्टडी से निकल के पैसा कमाना या वर्किंग एज में आप कब आ रहे हो, ये एक दूर की सोच है, बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब आपको सोचना है, कोई आपको बताएगा नहीं। सिर्फ लोग बिना आपको जाने आपको राय देंगे, बट आपको ये काम खुद ही करना है। सेकेंड है आपके सब्जेक्ट्स। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि क्या वाकई में आप जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगने के अलावा क्या उनमें आपके मार्क्स भी आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और पढ़ाए हैं जिनके पेरेंट्स और वो बच्चे खुद कहते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते हैं उसमें, क्योंकि वो जब तक 8th 9th क्लास में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, जब तक वो लेवल नहीं आया होता साइंस का या मैथ्स का, तब तक उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें मैथ्स आती है। बट वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे +1 क्लास के मिडिल में अपनी स्ट्रीम्स को स्विच करते हैं। मेडिकल को छोड़ करके किसी और में चले जाते हैं, नॉन मेडिकल को छोड़ के कॉमर्स में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं। इसीलिए एक फाइनल डिसीजन आपको पहले से लेना है कि आपके सब्जेक्ट्स वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं या आपको लग रहे हैं। रिस्क रिस्क फैक्टर भी देखना है आपको करियर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया, इतना निराला आपने कोई प्रोफेशन सोच लिया कि मैं ये करूँगा, बट आपने उसके रिप्रिकॉशंस नहीं देखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये सोच लिया कि मैं तो बिज़नेस के लिए बना हूँ और मैं बिज़नेस करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो आपने ये सोच करके बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज छोड़ करके आपने सिर्फ बिज़नेस के लिए जो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए थी या जो भी रिक्वायरमेंट थी वो आपने की। और उसके बाद आप, क्योंकि तब तक बड़े भी होंगे, मैच्योर भी होंगे, हो सकता है तब आपको समझ में आए कि अरे यार, बिज़नेस तो मुश्किल होता है या इसमें ये परेशानी होती है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, खुद हाथ से करके नहीं देखते, तब तक हमें उसकी रियलिटी पता नहीं लगती। इसीलिए दूर से डिसीजंस नहीं लेने हैं। फिर है रिवॉर्ड्स। अब देखो, आप कोई भी करियर चूज़ करोगे, कोई 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 स्ट्रीम चूज़ करोगे, तो उसके रिवॉर्ड तो देखोगी कि ये करने से मुझे फ़ायदा क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉयर बनते हो तो आपको लॉयर का क्या फ़ायदा मिलेगा, या आप एक इंजीनियर बनते हो तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, या आप एक सिंगर बनते हो तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, आप एक टीचर बनते हो तो उसका क्या एडवांटेज है।
तो हर स्ट्रीम्स के हर हर प्रोफेशन के हर स्ट्रीम के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, बट वही तो बात है, वही तो मज़ा है, इसीलिए तो इतने सारी चॉइसेस हैं। फिर आपको देखना है कि आके आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, आपने मेडिकल करना है, तो क्या आप अपनी दिन की पबजी और म्यूज़िक क्लासेस और इस तरह की चीज़ें क्या आप अवॉइड कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो? या क्या आपको कहीं पे ड्रॉप करना पड़ता है तो क्या आप ड्रॉप कर सकते हो? या क्या आप इतना सारा टाइम अपना सेक्रीफाइस कर सकते हो? ये सारे फैक्टर्स आपको सेक्रीफाइस के बारे में सोचने हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट टू आउटपुट कॉस्ट। देखो, इनपुट टू आउटपुट कॉस्ट एक कॉमर्स का एक कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या आपने जितनी मेहनत डाली उतना आउटपुट मिल पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बिजनेस में 100 रुपीज़ डाले और आपको प्रॉफिट में 20 रुपीज़ मिले, तो इट्स अ गुड बिजनेस, आपको यहाँ पे 20% का फ़ायदा हो रहा है। वहीं पर अगर आपने सिर्फ 50 रुपये लगा करके 70 कमाए होते, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में 40% का फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको इस तरह से न्यूमेरिकली डिजिटल थोड़ा डिजिट्स में जा कर के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कोई करियर ऐसा है जो आप में आपको लगता है कि आप उसमें कम मेहनत डाल के ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। तो ये सब आपको फैक्टर्स हैं, सबके यूनिक, जैसा कि मैंने बताया कि सबके यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इस वजह से सबके लाइफ डिफरेंट है, तो डिसीजंस भी अलग अलग हैं। और आपको क्या नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक फील्ड, देखो मैं आज एक डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेडिकल की डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी, नॉन मेडिकल की डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी अगर आप बोलेंगे तो मेडिकल का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो, सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है, नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। शांति आएगी जीवन में, दिमाग स्टेबल होगा। मेडिकल का मतलब डॉक्टर नहीं होता है, सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है। मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का डॉक्टर, या फिर कोई और जानवर, डॉक्टर बन के उनका इलाज करने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें स्टडी करने के लिए, नई दवाइयाँ खोजने के लिए, प्लांट्स की स्टडी करने के लिए, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो इस फील्ड के बारे में आप सोच सकते हैं। और मेडिकल का देखिए, मैं आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों बता देता हूँ। नुकसान, नुकसान नहीं मतलब जो नेगेटिव कह सकते हो, देखो पढ़ना पड़ता है। ये चारों में से एक ऐसी फील्ड है जिसको पढ़ना पड़ता है। अब एक सेंटेंस में स्टार लगा के बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ क्लैरिटी देता हूँ बहुत ही शुरुआत में, कि मेडिकल ये सोच के मत लेना कि उसमें मैथ्स नहीं होती। दोबारा सुनो, मेडिकल ये सोच के मत ले लेना कि उसमें मैथ्स नहीं होती। ये बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल इसलिए ले लेते हैं क्योंकि मैथ्स से बचना था। लेकिन जब वो 1 महीने तक मेडिकल में पढ़ते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें तो मैथ्स ही मैथ्स है, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री में पीछे मैथ्स ही अप्लाई हो रहा है। तो उससे बहुत डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो मेडिकल का ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, एक अच्छी साफ़ सुथरी, सारे ही इसके प्रोफेशन है, बड़े बड़े क्लीन हैं, बड़े अच्छे हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, इंटरेस्टिंग भी है बहुत। नॉन मेडिकल में आप डॉक्टर तो ऑफकोर्स नहीं बनेंगे, लेकिन क्या बनेंगे, इंजीनियरिंग सुनी होगी आपने। तो इंजीनियर सिर्फ एक तरह का नहीं है, इंजीनियरिंग बहुत तरह की होती है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग है। और ना सिर्फ इंजीनियरिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज बचते हैं। नुकसान और फ़ायदे यहाँ पर वही है कि मेहनत है इसमें, क्योंकि इसमें मैथ्स आती है, फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स आते हैं जो पढ़ने के लिए टाइम लगता है। टाइम डिवोट कर सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो, 4-5 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा स्कूल के अलावा, अच्छे मार्क्स करने के लिए, कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और अगर आपको पता है कि आप नहीं दे पाओगे इतना समय, या इतनी सेटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहने की सलाह है। कॉमर्स, कॉमर्स को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही हाईली पेइंग जॉब्स आपको इसमें मिलती हैं। तो जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि डॉक्टर बन के इतने पैसे कमाते हैं लेकिन कॉमर्स में उतने पैसे नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमर्स करके जो आपकी फील्ड बनती है मैनेजमेंट की, अगर आप उस लेवल तक पहुंचते हो, देन यू विल गेट अ हाईली पेड जॉब, जो कि आप एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते।
तो मैनेजमेंट की जो पोजीशंस की जो सैलरीज हैं वो मतलब बहुत ही ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपका पैसा फोकस है या वैसे भी आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, सीए बनना चाहते हो, या आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने अच्छे लगते हैं, पैसे में इंटरेस्ट है, पैसे मतलब पैसे कमाने में नहीं, पैसे के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए है। इसका नुकसान क्या है या इसकी डिमेरिट क्या है? डिमेरिट वैसे किसी भी सब्जेक्ट की कोई डिमेरिट नहीं होती है, ये मुझे वैसे ही एक कुछ पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या आएगा। डिमेरिट इसका ये कह सकते हो कि इसमें जो लाइंस हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, क्योंकि कॉलेज तक जाते जाते भी क्लैरिटी नहीं मिलती कि करियर में एग्जैक्टली क्या करना है। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। इंजीनियरिंग के बच्चे को फर्स्ट ईयर में जाके पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाला है या वो उसका इंटरेस्ट सिविल में है, किधर है। लेकिन जो कॉमर्स की फील्ड है इसमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, बट ये कोई डिमेरिट वैसे हुआ नहीं, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हाँ, इसमें जॉब्स की कमी नहीं है, आपको नॉर्मली कोई भी अच्छी सी जॉब मिल जाती है, तो थोड़ा सेफ करियर मानता हूँ मैं इसे। फिर आती है आर्ट्स। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे जो लगता है वो है आर्ट्स। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टडी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें आर्ट्स को थोड़ा सा नीचे समझा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आपकी लैंग्वेज की स्किल्स अगर बहुत अच्छी हैं तो आप इस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ। और आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी इसमें जॉब्स हैं, बहुत अच्छा इसका प्रोफाइल है। और सबसे बड़ा एक जो नौकरी जैसे कहा जाता है, आईएएस यूपीएससी लोग करते हैं, क्रैक करते हैं, वो मेजोरिटी लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, डिमेरिट इसका ये है कि इसमें अगर आप आ जाते हो तो ये थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना पड़ेगा या थोड़ा टीचिंग लाइन की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आर्ट्स की कोई डायरेक्टली प्राइवेट में आपको डायरेक्टली कोई जॉब्स मिलनी थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि लेट अस कंपेयर इट विद इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियरिंग करके आ गए तो बहुत सारी जॉब्स आपको साथ के साथ मिलती हैं, ऑफ़र हो जाती हैं। लेकिन आप एक बीए करके आए हो तो आपको साथ के साथ कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब इस तरह की हाईली पेइंग थोड़ा मुश्किल है। तो ये इसका डिमेरिट है, बाकी और कोई ऐसा डिमेरिट इसका नहीं है। इसमें थोड़ी ज़्यादा देर लगती है उस लेवल तक पहुंचने में कि जहाँ पर आपका एक नाम हो। आप इस सब्जेक्ट में आए हो तो पीएचडी कर सकते हो, टीचिंग लाइन में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। और हाँ, आईएएस की तैयारी तो आप कर ही सकते हो। बट जो भी डिसीजन आप ले रहे हो चारों सब्जेक्ट्स में से या चारों स्ट्रीम्स में से, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक अ फर्म स्टैंड, यानी कि पक्का रॉक की तरह। ये वाला रॉक नहीं, जो पत्थर है उसकी तरह रॉक। वैसा डिसीजन लेना है कि एक बार ले लिया तो स्विंग नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्विंग कर जाते हैं, यानी कि कुछ एक डिसीजन लेते हैं कि मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और प्रॉपर रिसर्च नहीं करते कि ये डिसीजन कैसे लिया गया है, और कुछ 3 4 6 महीने बाद वो स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको एक पक्का डिसीजन लेना है। फिर आते हैं हमारे कुछ कमाल के स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट होता है पैसे में। इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके भी दिमाग में ये है कि यार करियर समझ नहीं आ रहा बट ये पता है हाँ पैसे कमाने हैं, तो आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। नॉर्मल इंसान के दिमाग में यही आता है, बहुत अच्छी बात है, आप इंसान हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो पैसा कैसे कमाए? देखो, पैसे के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन का नाम लेना ही गलत है। आप किसी भी प्रोफेशन में, जो भी मैंने नाम लिए हैं, अगर आप उसमें अच्छा करते हो, वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो पैसा आपके लिए एक प्रॉब्लम ही नहीं है, थॉट ही नहीं आना चाहिए आपको। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच के पैसे बन रहा है डॉक्टर कि पैसे कमाऊंगा, बिल्कुल गलत माइंडसेट है, बिल्कुल गलत माइंडसेट है। अगर आपको पैसे में इंटरेस्ट है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, देर आर वेरियस मेथड्स टू अर्न। तो मनी का फैक्टर जो है वो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान से समझ के करना है कि बहुत सारे तरीके हैं, बिजनेस भी किया जा सकता है। अब आप सबको पैसे चाहिए, अब वैसे ये वाले नोट तो बंद हो गए हैं, ये वाले ठीक है। हाँ, तो ये वाला नोट जो है वो चलेगा। और अगर आपको ये कमाने हैं तो हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई पर्टिकुलर करियर चूज़ करोगे, कोई भी चूज़ कर सकते हो, अपनी पसंद का करो तो बेटर है। किसी के कहने पे करोगे या किसी के सुनने पर करोगे तो बेटर नहीं है, अपनी मर्ज़ी से ही करना है। तो यस, रिमेंबर, मनी इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर।
ओनली फैक्टर तो ये डेफिनेटली नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये एक प्राइमरी एक मैंने बस एक टॉपिक को टच किया है। इसको मैं थोड़ा सा एकेडमिक लेवल पे डीप में लेके जाऊंगा इन दी नेक्स्ट वीडियोस। तो देखते हैं लोगों की क्या डिमांड आती है किस फील्ड के बारे में, या कमेंट सेक्शन में किस तरह का रिक्वायरमेंट आता है, उसके हिसाब से वीडियो बनेगी। अब आपका काम है कि जो मैं ये स्कीम बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका प्लान बनाना है, जो हमने डिसाइड करना है करियर के बारे में फाइनली कि करना क्या है, इस मैसेज को और इस वीडियो को आप आगे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये स्कीम आप दुनिया में बता सकते हो। और एक घिसा पिटा डायलॉग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, वही स्कीम है, बता दो दुनिया में, काम आएगी। थैंक्स अ लॉट।